हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अबीरा बहुत परेशान होकर अरमान के पास आती है। वो डस्टबिन लेकर आती है वहाँ पर और वो कहती है कि इसमें सारी जो मल्होत्रा के केस की पेपर्स थे वो सब फाड़ के इसमें डाला हुआ है। अब हम इस केस को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो अरमान कहता है हम सब इस पेपर्स को जोड़ लेंगे, हम इस टूटे हुए कागज़ को जल्दी से जोड़ देंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अबीरा कहती है कि हम से अकेले से ये नहीं हो पाएगा। तो कहता है कि तो हम स्टाफ को बुला लेते हैं। तो बट वो कहती है कि आधे से ज़्यादा स्टाफ तो यहाँ से चले जा चुके हैं और आधे स्टाफ के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो हमें ये अकेले ही करना पड़ेगा। एंड तुम आराम करो, ये सब मैं अकेले देख लूँगी, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक वहाँ मायरा और मुक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपका मदद करने के लिए आ गए हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई। तो वो कहता है कि हमने स्टडीज़ सारी कर ली है, हम स्टडीज़ ख़त्म करके ही आए। तो फिर वो लोग भी खुश हो जाते हैं, एटलीस्ट रिलीफ़ हो जाती है अबीरा कि उसे अकेले सब कुछ मैनेज नहीं करना पड़ेगा। वहाँ मायरू और मुक्ति भी थे, तो वो फिर काम में लग जाते हैं। एंड देन अबीरा काम करती रहती है, वो पेपर जोड़ ही रहे थे सब लोग। तो अबीरा का अलार्म बजता है। तो मायरा से कहती है कि पापा की दवाई लेके आ जाओ। तो मायरा शॉक हो जाती है, वो सोच रही होती है कुछ। तो अबीरा कहती है कि क्या तुम दवाई नहीं लेके आए घर से। तो वो कहती है कि तुम सच्ची दवाई नहीं लेके आए। तो वो ऐसे शॉक होकर खड़ी रहती है। तब तक अबीरा सारे फाइल्स जो भी उसे मिले थे पेपर्स वो उसने फ़ाइल में रख दिया और अरमान से कहते हैं चलो तुम घर चलते हैं। तो वो कहता है कि काम बाकी है। तो अबीरा कहती है कि काम तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम घर चलते हैं। तो वो फ़ाइल लेके चली जाती है। तो मायरा मुक्ति से पूछती है कि अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और तुम्हें किसी इंसान की ख्याल रखनी पड़े तो तुम एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या फिर उस इंसान के साथ रहोगे। तो वो मुक्ति कहती है कि अगर फ़ालतू सवाल पूछने में किसी का कंपटीशन होगा तो तुम नंबर 1 होगी, हमेशा फ़ालतू क्वेश्चन पूछती। तो मायरा कहती है कि हाँ, मम्मी पापा ने तो वही किया। वो दोनों काम के पहले एक दूसरे को चुनते हैं। जैसे कि पापा अपने तबीयत को नज़रअंदाज करके मम्मी का सारा काम में हेल्प कर रहे हैं और मम्मी अपने काम को छोड़कर पापा की हेल्प कर रही है, उनकी हेल्थ की देख रेख कर रही है। एंड देन जब वो घर पहुंचते तब वहाँ पर संजय आता है और फिर वो एक कुरियर देता है, बोलता है कि ये कुरियर मिस्टर एंड मिसेस पोदार के लिए है और शायद इसमें चेक ही होगा जो तुम लोगों ने मेरे क्लाइंट से हड़पे होंगे वो। तो वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड देन वो संजय वहाँ से चला जाता है और अरमान उस लेटर को खोल के पढ़ता है और वो एकदम सरप्राइज रहता है। हर अबीरा भी उसको पढ़ती है। तो सब लोग पूछते हैं उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है। एंड देन जब विद्या लेने जाती है उस पेपर को तब तक वहाँ से आर्यन उस पेपर को ले लेता है एंड आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो पूछते कि क्या हुआ बेटो, तो तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर ईशा की तरफ देख के बोलता है कि हम सच में मम्मी पापा बनने वाले, मैं पापा बनने वाला हूँ। एंड वो उसे हक कर लेता है और वो उसे कहता है कि इस बेबी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसकी सारी विश मैं फुलफ़िल करूँगा। तो दिशा कहती है तुम इसकी चीज़ें तो फुलफ़िल कर दोगे लेकिन मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं तुम्हारी दिशा हूँ, तुम मुझे कब माफ़ करोगे। इतने दिन से तो मैं भी तुम्हें सॉरी बोलते ही आ रही हूँ ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा बट इस बेबी के लिए मैं सब कुछ करूँगा, ये मेरा बेबी है। एंड देन वो बोलती है कि मैंने आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, मानती हूँ मैं आप लोगों के आशीर्वाद के लिए डिज़र्व नहीं करती हूँ लेकिन मेरा बच्चा तो डिज़र्व करता है ना। तो सबसे आशीर्वाद लेती है, दादी साहब विद्या सब लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। एंड देन जब वो काजल के पास जाती है आशीर्वाद के लिए, वो उसे कुछ नहीं कहती है, वो बस उसे देखती रहती है। एंड देन तानिया उसे गले लगाकर कंग्रेचुलेट करती है, इवन क्रिश भी उसे कंग्रेचुलेट करता है। एंड देन लास्ट में वो अबीरा और अरमान के पास जाती है। अबीरा कहती है इट्स ओके। एंड देन अरमान उसे कहता है कि तुम्हारा बच्चा इन सब चीज़ों से मतलब सेफ़ रहे, वो हमेशा सेफ़ एंड हेल्दी रहे। बस वो लोग इतना बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन अबीरा अरमान के लिए दवाई लेकर आती है। तो अरमान कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कड़वी दवाई है एंड मुझे नहीं खानी है। तो अबीरा कहती है दवाई है तो कड़वी ही होगी ना। एंड देन वो लोग
तो वो उसे दवाई खिलाने की कोशिश ही करती है, लेकिन वहाँ एक चूहा देख लेते हैं तो वो लोग थोड़ा दूर भाग के बेड के पास आ जाते हैं। वाइट पर्दा लगाए हुआ होते हैं वहाँ पे, और ओस गिर रही होती है बारिश की। तो वो फिर दवाई खा लेता है। फिर वो कहता है कि दवाई तो मैंने खा ली है, तो अब मुझे रिवॉर्ड दो। तो बारिश का मौसम था, एंड देन वो थोड़ी भीग सी गए थे, उसके मुंह पे फेस पानी सब था। तो एक रोमांटिक सीन बन गया उन दोनों के बीच में। एंड तब तक दूसरी तरफ से विद्या वहाँ से आ रही थी अरमान के लिए जूस लेकर। ये संजय देखता है और वो सोचता है यही मौका है उसको भड़काने का। तो उसे कहता है कि अभीरा वैसे भी काम की चीज़ों में सारी चीज़ें भूल जाती है, वो सिर्फ दूसरों के लिए अरमान को इग्नोर कर देती है। तो अब तो वो इस फॉर्म को संभालने के लिए आई है, बट मुझे अफसोस तो अरमान के लिए हो रहा है कि उसने अभीरा को फॉर्म चलाने के लिए दे दिया है, और वो खुद उससे इग्नोर होने वाला है अभी। एंड विद्या भी यही सोचती है कि अभीरा पहले कैसी थी, मतलब वो काम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। तो वो बोलता है कि शायद आज अभीरा ने नून में उसको दवाई भी नहीं दी होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि वो दवाई देना भी भूल जाए। एंड देन वो जाती है, तब देखती है कि अरमान वहाँ से आता है, चूहा भगाकर उन लोग बाहर आते हैं। एंड अभीरा काम के रिलेटेड ही बातें कर रही होती है, फ़ोन में कुछ देख रही होती है। तब तक अरमान वहाँ आता है और वो भी काम के रिलेटेड बात कर रहा था। तो विद्या को लगता है कि इन लोग तो अभी तक काम की बातें कर रहे हैं, शायद सच में अभीरा ने उसे मेडिसिन तो नहीं दी होगी ना। संजय बिल्कुल सही कह रहा है। एंड देन वही उन लोग काम की बातें कर रहे थे और वो विद्या ओवरहर्ड कर रही थी, और वो सोच रही थी कि क्या मैं अभीरा को जाके बता दूं कि टाइम हो गया है मेडिसिन का, या फिर उसने ऑलरेडी दे दिया होगा। वो बस इसी बात से परेशान थी। एंड देन वहाँ पे माधव आ जाता है, वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं अरमान के लिए जूस लेके आई थी, लेकिन हम लोग तो काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊँ। तो माधव कहता है काम तो होता रहेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अरमान के तबीयत का ख्याल नहीं रखें। एंड वो एक बॉक्स लेके आता है, एंड उस बॉक्स में होता है कि इस केस को छोड़ दो अगर ज़िंदा रहना चाहते हो। तो अभीरा उसको देख के डर जाती है, विद्या भी डर जाती है, क्योंकि अरमान की अभी अभी हेल्थ ठीक हुई है। तो वो कहती है अगर ऐसा कुछ आया है तो इसको छोड़ दो। तो माधव कहता है ये कोई केस के सिलसिले में नहीं किया होगा, ये कोई गुंडा या गैंगस्टर नहीं होगा, ये संजय नहीं किया होगा। तब अभीरा कहती है कि ये संजय मतलब ये फूफा जी ने नहीं किया है, ये केस की फ़ाइल के जो पेपर्स है उसके जैसे ही ये है, और केस की फ़ाइल्स की पेपर्स तो फूफा साहब ऑलरेडी फाड़ दिए थे, तो ये पेपर उनके पास जाने के चांसेस नहीं है। ये मतलब केस कि कोई और हमें धमकी दे जाए। तो विद्या कहती है तो छोड़ दो इसे। तो अभीरा उन्हें कहती है कि हम इस तरह से जो सच्चाई है उससे भाग नहीं सकते, हमें ये केस लड़ना ही होगा, हमें इसके पीछे कौन है ये देखना ही पड़ेगा। एंड वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। फिर अभीरा उसे हाथ के मूवमेंट के लिए सारी चीज़ें पकड़ा कर हेल्प मतलब उससे ट्राई करवा रही थी, उससे जग उठवा रही थी, उससे लैपटॉप उठवा रही थी, एंड देन उससे फाइल्स ओपन करके पढ़ने बोल रही थी। वो बोल रही थी चलो ये काम करो, ये काम करो, उसे मतलब बोल रही थी, डिक्टेट कर रही थी ताकि उसकी हेल्थ में रिकवरी हो। बट विद्या वहाँ से आती है और वो देखती है कि अभीरा उससे काम करवा रही है, और वो अभीरा पर चिल्ला के बोलती है कि तुम अरमान से इतना सब काम करवा रहे हो, एंड ऊपर से तुम अरमान को इस रूम में रखी हो जहाँ पर चूहा है, एंड जब देखो तुम लोग काम ही कर रहे होते हो या तो चूहे को भगा रहे होते हो, तुम अरमान का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही हो, तुमने उसको दवाई भी दी या नहीं पता नहीं है। और अब अरमान कहता है उसने ऑलरेडी मेरे को दवाई दे दी है, बट विद्या मान ही नहीं रही है। वो बोलता है तुम्हारे आने से पहले ही अभीरा ने मुझे दवाई खिला दी थी, और वो उसका फ़ोन दिखाता है कि उसने कितने बजे के अलार्म्स रखे हैं। वो कहता है कि अभीरा मेरे मेडिसिन का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसके फ़ोन में यही सब चीज़ें नोटेड डाउन है, और तुम कह रही हो कि अभीरा मेरा ध्यान नहीं रख रही है। तो विद्या कहती है आई एम सॉरी अभीरा, और मेरा बस चले तो मैं तुम्हें रोज़ सॉरी बोलूँ। तो अरमान कहता है सॉरी भी कोई काम की नहीं चीज़ है जब तुम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगे। विद्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आपसे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो अभीरा कहती है माँ आपको जो भी बोलना है आप प्लीज़ वो बोल देना, आप किसी भी बात को मन में रख के उसे बड़ा मत बनाना। अभी जो आपने किया वो ही सही था, आपको अभी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो आप बोल के पूछ के क्लियर कर लेना। वो बोलती है आई एम सॉरी, एंड मैं कल रेड भगाने के लिए उन लोगों को बुला लूँगी। तो दोनों चिल्लाते हैं अरमान और अबीरा, फिर खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।